जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम न गुरु मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मैं अपना पहला सत्संग आप सबको बताना चाहती हूँ। इसमें जो भी गलती हो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, इसमें जो भी गलती होगी हमें माफ़ करना। गुरु जी कहते हैं कि अपना जर्नी हमें शुरू से बताना चाहिए। मैं गुरु जी से बोल रही हूँ मैं अपना नाम और स्थान गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं 2024 में 14 फरवरी को गुरुजी से अपनी छोटी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी के बारे में गुरुजी के बारे में वो जो बताती गई मैं सुनती गई। सुनने के बाद अजीब सा कनेक्शन जुड़ गया गुरुजी के साथ। उस समय मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था। किसी से कनेक्ट किया और गुरुजी के बारे में सर्च किया और सत्संग, गुरबानी, भजन, जाप, मंत्र सब सुनने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। गुरुजी, संगत जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। मेरे पति बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। वो हमेशा गुस्सा करते थे, हमेशा गाली गलौज से ही बात करते थे। गुरुजी, मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। वो ड्रिंक्स भी करते थे। लेकिन मेरी शादी को तो 19 साल हो गया, लेकिन 19 साल में बहुत कुछ मैंने सहा है। हर पल घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेरा मन एकदम घबरा जाता था, लेकिन मैं सब कुछ सहकर चुपचाप से मैं यहाँ थी। फिर भी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे सारे कष्ट परेशानी ख़त्म हो गए हैं। 18 मार्च को गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र 21 मार्च को मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तुम्हारे सारे कष्ट परेशानी लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। और ये मैसेज देकर मैं बहुत खुश हुई, बहुत रोई भी। और गुरुजी के सामने यही अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे सारे कष्ट दूर करना, मैं आप ही के शरण में हूँ, हर जगह से थक गई हूँ। और ठीक 21 मार्च को गुरुजी का मैसेज आया कि जा पुत्र, आज तुझे मैंने ब्लेस कर दिया और तेरे घर की सारी लड़ाई झगड़े कष्ट परेशानी सब खत्म हो जाएगा। और तब से मेरी ज़िंदगी में हर पल हर रोज़ कुछ न कुछ नया होता आया। और 25 मार्च को तो मेरे पति ने बहुत ड्रिंक्स की, लेकिन उस दिन के बाद आज तक मेरे पति ने ड्रिंक्स को हाथ भी नहीं लगाया। और उनके मतलब व्यवहार में भी बहुत बदलाव आया, उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया। गुरुजी ने मैसेज किया कि पुत्र, नवरात्रि के बीच तेरे घर में रौनक आनी शुरू हो जाएगी। सचमुच गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में ही रौनक ला दी और मेरे घर के सारे कष्ट क्लेश सब खत्म हो गए। धीरे धीरे मेरे पति के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं सब कम है। गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग था गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, थोड़ा घबरा रही हूँ। फिर उसके बाद 22 अप्रैल को गुरुजी ने पहली बार मुझे तितली के रूप में दर्शन दिया था। और तब से अब से तो बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में बदल चुका है। फिर अभी 10 दिन पहले की बात है, मेरा दूसरा सत्संग है गुरुजी। संगत जी, 10 दिन पहले की बात है, एक बटरफ्लाई क्रीम कलर की और ब्लैक कलर की थी। वो आकर मेरे बरामदे में गिरी और फड़फड़ कर जैसे आवाज़ आया। मैं घबरा गई कि
ये तो मेरे गुरुजी हैं और इनको कहीं चोट लगी है या क्या बात है जो ऐसे कर रहे हैं। मैं दौड़ कर वहाँ गई, थोड़ी देर उनके पास बैठी, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो वहाँ से उड़कर मेरे आंगन में आ गए। और उसी रात 9 बजे मेरे ससुर जी खाना खाने घर पे आ रहे थे और दरवाजे से लगकर इतना तेज से नीचे गिरे, मतलब गुरुजी ने ही उन्हें संभाला, नहीं तो उनका तो सर फट जाना था। लेकिन मेरे ससुर जी को थोड़ा भी खरोच नहीं आया, ना ही उनके घुटने भी फूट जाना चाहिए था, क्यों भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगा जैसे उन्हें किसी ने रोक लिया है। बार बार पूछने पर भी मेरे ससुर जी यही बताते थे कि नहीं, मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई है। लाख लाख बार गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने इतने बड़े हादसे होने से बचा लिया। और मैं ये बात अपनी बहन से बताई तो उसने कहा कि पहले गुरुजी अपने आप अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि 10% तो सहना पड़ता है, लेकिन मेरे ससुर जी को 1% भी चोट कहीं कुछ नहीं लगा था, एकदम बिल्कुल सही थे। उस दिन गुरुजी ने मुझे उस दिन मेरे घर गुरुजी 24 घंटे तक रहे। शाम को आए और सुबह सारे दिन रात को 11 बजे तक वो मेरे घर पे ही थे। मेरे पैर में भी बहुत दर्द होता था। एक बार उन्होंने मुझे चक्कर लगाया और कुछ मेरे मेरे पैर में दर्द अभी भी है, लेकिन बहुत कम है। गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरा ये दर्द भी ख़त्म हो जाए। और संगत जी, गुरुजी को मानिए, गुरुजी से मांगिए मत। गुरुजी जब हाथ पकड़ लेते हैं तो सबका दुख कष्ट अपने आप ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं बहुत बहुत परेशान रहती थी, लेकिन आज गुरुजी की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशी आई है। आज 3 महीने 4 महीने को मेरे पति को गुरुजी ने एकदम बदल दिया है। हमारे प्रति प्यार, हमारे बच्चे के प्रति प्यार, घर परिवार के प्रति प्यार, सब कुछ उनके मन में आ गया और वो समझ चुके हैं कि पत्नी पति बेटा क्या होता है। नहीं तो ये सब कुछ से वो बिल्कुल अनजान थे, वो नहीं समझते थे, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। और संगत जी, आप लोग भी गुरुजी को मानिए, विश्वास कीजिए उन पर। मैंने अपना सारा कष्ट गुरुजी को बताई पहली बार और उसी दिन से मैंने सारा उन पे छोड़ दिया। गुरुजी अब आप भी जो भी करेंगे आप करेंगे, दुख सुख अब जो भी देंगे आप देंगे, और मैं सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, खुश होने के लिए सब कुछ मैं आप पे छोड़ती हूँ। और गुरुजी ने मुझे वो सब दिया जो मैं चाहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं सत्संग शेयर करते हुए भी मेरा गला थोड़ा भर रहा है, संगत जी मुझे माफ़ करना, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर 14 फरवरी से अब तक तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ब्लेसिंग गुरुजी ने दिया, बहुत मैसेज मुझे दिया, और जो भी दिया मैसेज वो किया है मेरे साथ। उन्होंने मुझे सदा सौभाग्यवती होने का भी वरदान आशीर्वाद दिया है। उन्होंने सब कुछ दिया मुझे। और संगत जी, मैं यहीं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा सत्संग आज बताने लगूंगी तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी और सब कुछ अगले सत्संग में बताऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसमें जो भी त्रुटि हुई होगी प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा, मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु जी का जितना भी हम शुक्राना करें बहुत कम है संगत जी, बहुत कम। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि हम कितना शुक्राना करें। और सत्संग तो रोज़ होते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी 777 रोटी में बनते हैं, ओम के रूप में दर्शन होते हैं। रोज़ ही हमारे छोटे छोटे सत्संग होते ही रहते हैं। और आज में जो मेरा साथ जो कल सत्संग हुआ बहुत बड़ा मेरे लिए चमत्कार ही संगत जी, गुरु जी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया।
जो थर्सडे को ना मैंने गुरुजी का सत्संग किया खुद ही, और मेरी बेटी और मैं और मेरा बेटा, हमने तीनों ने सत्संग में बैठे हुए थे। हमने सत्संग किया। मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई थी, उसमें वाइट कलर का कपड़ा लगाया था, और मैंने लगाया था संगत जी। तो जब हमारे ख़त्म हुए, जब सत्संग ख़त्म हो गया तो संगत जी गुरुजी मतलब शेषनाग के रूप में और पिंडी गुरुजी के शिवलिंग के दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए, बहुत अच्छे क्लियर मतलब दिख रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब मैं दूसरे दिन गुरुजी की गद्दी उठाने लगी तो संगत जी वो गुरुजी पता नहीं क्या हुआ कि वो मैं उठा ही नहीं पाई संगत जी। फिर दूसरे तीसरे दिन मैं उठाने लगी तब भी नहीं उठा पाई। चौथे दिन उठाने लगी तो संगत जी गुरुजी बोलते मैं अभी भी विराजमान हूँ। ऐसी आवाज़ आई जैसे मैं अभी भी विराजमान हूँ। तो संगत जी मैंने नहीं उठाई। संगत जी कल ट्यूसडे था 2 जुलाई। तो मैं मंगलवार को ना सुबह में अमृत वेला कर रही थी, तो मैं आंखें बंद करके ध्यान में थी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे जो मैंने गद्दी लगाई है तो उस पर वाइट कलर का जो चोला है रखा हुआ है, क्रीम कलर का वाइट कलर का जो है, तो वो रेड कलर का मुझे दिखाई दिया, दर्शन दिए। और गुरुजी जो येलो वाला चोला डालते हैं वो मुझे रेड कलर का गुरुजी ने उसी जैसे वो मुझे रेड कलर के गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी जब मैं मंगलवार को मंदिर की सफाई करती हूँ और स्नान सभी वस्त्र भी चेंज करती हूँ मैं। तो मैंने सफाई की, स्नान किया, गुरुजी को किया, माता को किया। और जो मैंने ना पिछले साल मंदिर बनवाया था, मतलब लकड़ी का ही बहुत बड़ा मंदिर बनवाया अपने, वहाँ माता रानी को विराजमान किए है। और संगत जी थोड़े दिन पहले हमारे एक मंथ हो गया, वो एक बहुत बड़े बाहर वाइट कलर का मार्का लगा हुआ है। तो वह ना पता नहीं अपने आप वो मतलब दरेड़ सी आ गई, और बहुत बड़ी दरेड़ आई थी, बहुत बड़ी दरेड़ आई थी। तो संगत जी तो आज मैंने देखा काफ़ी दिन महीना तो वो मतलब दरेड़ थी। और जब मैं आरती कर रही थी सुबह तो मेरा ध्यान गया उस मंदिर पे। तो संगत जी तो मैंने देखा तो वो दरेड़ ही नहीं है, वो भर चुकी है। और संगत जी जब आरती ख़त्म हुई तो फिर मैंने अपने अंकल को बताया तो वो बोलते हाँ कहाँ गई वो दरेड़, इतनी बड़ी, रोज़ कल भी थी वो इतनी बड़ी। तो संगत जी इतना बड़ा चमत्कार जो हमारे जो इतनी बड़ी जो दरेड़ आई थी तो वो गुरुजी ने जोड़ दिया, भर दिया उसको। चमत्कार बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार ही हुआ है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। तब भी गुरुजी अपनी गद्दी उठाने नहीं दे रहे थे, मुझे अपना चमत्कार बताना था। और संगत जी में जब मैंने आरती की माता की, उसके बाद में गुरुजी की शिव की आरती की मैंने करने लगी तो गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग दी। कल वहाँ तिलक के रूप में मैंने जो चंदन का तिलक लगाया था गुरुजी को, 7 नंबर बन गया था उसमें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी सुबह सुबह ही हमारे पूजा करते करते ही हमारे किचन में बटरफ्लाई भी आ गई थी, और वो शाम तक रात तक हमारे घर पे रही संगत जी। फिर कब रात को गायब हो गई मुझे नहीं पता, पर वो हमारे जहाँ मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो वहाँ वो बैठी रही। मैं आराम से कर रही थी, मैंने कहा पता नहीं शायद वो उनको मतलब पानी ना गिर जाए उनके ऊपर, बटरफ्लाई गुरुजी के ऊपर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। और कल जो मैं रोटी बना रही थी
तो रोटी में 7 नंबर की ब्लेसिंग, हर एक रोटी में 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और ओम रूप के दर्शन दिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे जो चमत्कार दिखा, जो कल आप गुरु जी ने मंदिर जो खंडित के रूप में हमारा वो जो खंडित हो गया था, इतना बड़ा मंदिर था हमारा, तो संगत जी वो गुरु जी ने वो जोड़ दिया संगत जी। बहुत बड़ा चमत्कार किया, ये तो कोई भी नहीं कर सकते हैं संगत जी। ये बस गुरुपा के बिना कोई नहीं कर सकता। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी गुरु जी का। अगर गुरु जी ने मतलब होते ना संगत जी, तो शायद मेरा तो जीने का मन भी नहीं होता था। मेरा इतनी नेगेटिविटी थी, घर पे इतनी नेगेटिविटी थी, मेरा जीने का मन ही नहीं करता था संगत जी। अब मैं पूजा में मेरा ध्यान नहीं लगना, बैठती थी पर मेरा ध्यान नहीं लगता। और अब मैं तो अमृत वेला गुरु जी खुद ही मुझे उठा देते हैं, मेरे अंकल को। हम रोज़ अमृत वेले करते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे तितली के रूप में गुरु जी ने सपने में भी दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, सुबह मैसेज आता है कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, मेरा इंतज़ार करी। तो संगत जी, मैंने सोचा गुरु जी ने तो मुझे दर्शन दे दिए सपने में, तो गुरु जी यही बोल रहे होंगे संगत जी। नहीं, मैं बाहर हम कहीं गए थे तो हमें मुझे 555 के दर्शन हुए गाड़ी के, और बटरफ्लाई भी मुझे दर्शन हुए। मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को, सभी को हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए। काफ़ी देर से हमें बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हो रहे थे संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु जी ने हमारे इतना बड़ा चमत्कार तो हर रोज़ करते हैं, दर्शन भी हर रोज़ देते हैं फ्रेगनेंस के रूप में। हर चीज़ में मतलब अपने दर्शन देख हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। और संगत जी, सच में हमें महसूस होता है कि गुरु जी हमारे आस पास ही हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना है पे कौन, लख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी, मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात कुछ इस तरह से थी कि मैं किसी शॉप में कोई कुछ सामान देखने अंदर गई थी, और बाहर मैंने अपनी स्कूटी लगाई, जिसकी डिग्गी में मेरा फ़ोन पड़ा था और पर्स पड़ा था। मैं सिर्फ अंदर ऐसे ही सामान अभी देखने गई थी। जैसा सामान मुझे अपने हस्बैंड के लिए पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं उनको वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। बाहर आई तो मेरी स्कूटी वहाँ से गायब थी। संगत जी, मैं इतना डर गई थी, मैंने कहा कि मेरी एक तो स्कूटी चली गई हाथ से, और उसमें मेरा फ़ोन, पर्स सब कुछ पड़ा हुआ था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे तो हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए कि स्कूटी अभी यहाँ थी, कहाँ चली गई, जबकि मैंने अच्छे से उसका ताला भी लगाया था और चाबी मेरे पास थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे मेरी स्कूटी ऐसे वापस मिली कि गलती से उसी स्कूटी में, जिस दुकान में मैं सामान देखने गई थी, उसी दुकान के मालिक की स्कूटी भी वो उसी रंग की थी, और उनकी चाबी भी हमारे जैसी ही एक सेम टू सेम थी। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने वो चाबी उसमें लगाई और वो भूल से वो ले गए। लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि मेरे पर्स में हमेशा गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप पड़ा रहता है। तो
गुरुजी को मेरे पास वापस आना था। इसीलिए ये तो गुरुजी का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरी स्कूटी वापस भेज दी। और उस बंदे को मैं जान पाई कि मेरी स्कूटी कौन ले गया, क्योंकि जैसे मैंने इधर उधर पता किया तो उस दुकान वाले अंकल की वाइफ ने बोला कि आपकी स्कूटी और हमारी स्कूटी का रंग सेम है, तो गलती से वो अपनी स्कूटी समझ के ले गए हैं, वो भी 10 मिनट में आते हैं। तो इस तरह से मुझे मेरी स्कूटी वापस मिल गई। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।